नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लास में। हिंदी की इस कक्षा में अभी तक की जो क्लासेस हो चुकी हैं वो वर्णमाला संधि की। समास पिछली कक्षा से शुरू किया गया था, तो उसमें केवल समास का परिचय दिया गया और पहला समास अव्ययभाव समास के बारे में आपको बताया गया। अब अव्ययभाव के बारे में आज अगले समास पे चर्चा करते हैं। तत्पुरुष समास अगला समास है आपका जो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अगर परिभाषा लिखना चाहो तो कैसे इसे परिभाषित करोगे, देखिएगा। इस समास का उत्तर पद इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह लगता है। दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह लगता है। इसके 6 उपभेद होते हैं। इसके देखिए 6 उपभेद होते हैं। कारकों की संख्या कितनी है? कारकों की संख्या है 8। इसमें से कर्ता और संबोधन कारक के चिन्ह का प्रयोग इसमें नहीं होता, शेष 6 का प्रयोग होता है, इसलिए इसके भेद 6 है। तो जौन से चिन्ह का प्रयोग वही इसका भेद। जैसे राम दरबार, तो राम का दरबार काकी के गायक है संबंध का, तो संबंध तत्पुरुष। में पर जैसे आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती, तो पर शब्द में पर काहे का हो गया? अधिकरण का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। जिस प्रकार के कारक के चिन्ह का लोप होगा या विग्रह करने पर जिस कारक के चिन्ह का प्रयोग होगा वह उसी के अंतर्गत माना जाएगा। फिर से ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द का पहले तो यहाँ लिख लीजिएगा कि इसमें कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। तो कारकों की संख्या चूंकि 8 है, 2 कारकों का इसमें इस्तेमाल होता ही नहीं है, इसीलिए संख्या 6 है। इसीलिए संख्या 6 है। तो ध्यान दीजिएगा 2 चीजें कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, पहली बात। दूसरी बात देखेंगे कि जब विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इसमें कारक चिन्ह लगेगा। जिस चिन्ह का प्रयोग होगा वही नाम होगा। और इसके उपभेद कितने हैं? इसके उपभेद 6 हैं। जिस चिन्ह का प्रयोग करोगे वही उपभेद इसका माना जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर कहीं शब्द आया राम दरबार, विग्रह करिएगा राम
का दरबार। अगर हम लिखते हैं ऋण मुक्त, आएगा ऋण से मुक्त। अब जैसे आ जाए भूख मरा, क्या बनेगा? भूख से मरा। अब देखो कैसे इसको पहचानो, वो ध्यान दीजिएगा। कहां पहचान सकते हैं इसको? राम का दरबार, दोनों के भी विग्रह करने में क्या आया? का। यहां पर ऋण से, यहां पर भूख से। अब यहां ध्यान दीजिएगा कैसे इन्हें पहचान लोगे। तो राम का दरबार, इन दोनों को जो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ओके कर रहा है, का कर रहा है। और का क्या है? का है एक संबंध कारक, तो यहां हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। इसी प्रकार देखते हैं ऋण से मुक्त, तो ऋण और मुक्त शब्द को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ऋण और मुक्त को आपस में जो शब्दों को जोड़ रहा है वो से जोड़ रहा है। तो ऋण से मुक्त, से अलग, पथ से भ्रष्ट, गांव से निकाला, धर्म से विमुख, तो क्या हो गया? अलगाव। तो अलगाव कहाँ आ जाता है? अलगाव कहाँ बनता है? संप्रदान में। वो सॉरी, अपादान। इसको क्या कहोगे? अपादान तत्पुरुष। अब यहां देखिएगा भूख, भूख और मरा को जोड़ रहा है से, यहां भी से, यहां भी से। तो यहां पर ऋण से अलगाव है और यहां पर मरने की वजह भूख है। अगर वजह है तो वो करण कारक हो जाता है। तो क्या यहां आ जाएगा? करण तत्पुरुष। अर्थात विग्रह करने पर, यानी तत्पुरुष समास का जब विग्रह करोगे, विग्रह करने पर जिस कारक के चिन्ह का प्रयोग होगा उसे उसी कारक के साथ तत्पुरुष शब्द जोड़ करके बताना पड़ेगा। ये वाला तत्पुरुष है, ये वाला तत्पुरुष है, ये वाला तत्पुरुष है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे इन चीजों को हमको समझना है। ये बातें केवल हमने आपको किस लिए बताए? ये बातें केवल आपको समझाने के लिए बताई गई हैं। ठीक है, बाकी इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, समझाने के लिए इन बातों का प्रयोग किया गया था। अब देखिए इसके 6 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं, कारकों के आधार पर इसके उपभेद बनते हैं। अब इनके जैसे मान लिया पहला होता है कर्म तत्पुरुष। अब कर्म कारक का चिन्ह क्या है? तो जहां पर को बीच में लगे जाएगा वहीं पर इसका चिन्ह मान लिया जाएगा, नहीं वो मान लिया जाएगा। तो को का प्रयोग जिन जिन शब्दों में आएगा उनको यहां पर रख लिया जाएगा। जैसे हम कहते हैं यहां पर जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, तिल चट्टा, तिल को चाटने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। बहुत से ऐसे शब्द यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला कठफोड़वा हो जाता है। शत्रुघ्न, शत्रु का
हनन करने वाली यशोदा, यश को प्रदान करने वाली, यश देने वाली यशोदा, गिरहकट, गिरह को काटने वाला आदि। ऐसे बहुत से शब्द इसमें आ सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान और स्मरणीय चीजें हैं जिन पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए, वो देखिएगा। देखो, एक समास होता है बहुब्रीहि, बहुत ध्यान समझिएगा। दो पदों के योग से, इन दोनों पदों के योग से जो नया शब्द बनेगा, जो नया शब्द बनेगा, यदि यह शब्द किसी का पर्यायवाची हुआ, यानी यदि यह शब्द किसी संज्ञा का विशेषण बना, तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा। यानी इसमें जो दो शब्द आ रहे हैं, ये दो शब्द एक दूसरे की तुलना ना कराएं। ये दोनों शब्द मिलकर के किसी का विशेषण ना बने। अगर ये विशेषण बन जाते हैं, ऐसा कोई शब्द जिसके उच्चारण से, जिसके इस्तेमाल से किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी स्थान विशेष का बोध होता है, वहां पर कौन सा बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई ऐसे शब्द ना आने पाए कि जहां पर आपको बहुब्रीहि समास दिखाई दे। अब यहां पर हमको कुछ शब्द ऐसे लग रहे हैं जैसे शत्रु का हनन, शत्रुघ्न। लेकिन रामायण काल में एक शत्रुघ्न जी थे, भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न। इसलिए अगर शत्रुघ्न शब्द पूछा गया, शत्रुघ्न में कर्मधारय है, यानी कर्म तत्पुरुष समास है। लेकिन अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास भी आ जाए तो इसे बहुब्रीहि समास में रखा जाएगा। अतः किसी भी समास के अंतर्गत आने वाले वे शब्द जो दो समास की अहमियत रखते हैं, उन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा। हम चाहे अव्ययीभाव समास पढ़ें, चाहे तत्पुरुष पढ़ें, चाहे द्विगु पढ़ें, चाहे कर्मधारय पढ़ें, और चाहे द्वंद्व पढ़ें, अगर इन सभी समासों में, इन पांचों समासों में कोई ऐसा शब्द आता है जो किसी संज्ञा का विशेषण बनता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत लाएंगे, यानी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत उसे लाएंगे। तो इसे अंडरलाइन करेंगे। अगर बहुब्रीहि समास ना दिया हो तो ये अपना तत्पुरुष रहेगा। ऐसे आ जाता शब्द यशोदा, यश को देने वाली। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन करके, लालन पालन पोषण करके संसार में यश और कीर्ति को प्राप्त किया है, अपने यश को कमाया है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला समास देखते हैं। कर्म तत्पुरुष के बाद होता है, कर्म के बाद करण। 6 भेद हैं इसके। करण तत्पुरुष। अभी जब हम लोग कारक पढ़ेंगे तो मैं आपको कारक चिन्हों में बताऊंगा, कारक को पहचाना कैसे जाता है। कारकों के चिन्ह से कारक नहीं आप पहचान सकते, ये एक मानक है। बस ये पता होना चाहिए किस कारक का काम क्या है, यानी कर्ण यानी साधन। अब क्या होता है इसका चिन्ह, इसका चिन्ह से या के द्वारा, इसका चिन्ह से भी होता है और के भी द्वारा होता है। अगर कारक सजीव है तो के, और कारक निर्जीव है तो चिन्ह से के द्वारा हो जाता है। ठीक है, इससे बने 20 शब्द देख लीजिएगा। कौन कौन शब्द बनेंगे जो कर्ण तत्पुरुष में आएंगे, जैसे मन माना, मन से माना। मदांध, मद से अंधा।
जलावृत, जल से आवृत, जलावृत जल से आवृत। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। श्रमजीवी, श्रम से, परिश्रम से या श्रम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा जीवित रहने वाला। ऐसे आ जाएगा मन गढ़ंत, मन से गढ़ी हुई बातें, मन गढ़ंत। यानी ध्यान रखिएगा जहां पर से या के द्वारा आ जाए। अब कुछ के द्वारा के भी आपको बता देते हैं, जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। ऐसे भी शब्द इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो जहां पर विग्रह करने पर से के द्वारा किया जाए तो उसको क्या कह देंगे, वो कर्ण तत्पुरुष माना जाएगा। कर्ण के बाद आता है संप्रदान, तीसरा नंबर संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान का चिन्ह क्या है? संप्रदान का चिन्ह को के लिए। क्या चिन्ह है? को या के लिए। चिन्ह क्या है? को या के लिए। संप्रदान में को और के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कोई कर्ता किसी और के लिए जब कोई काम करता है तो को के लिए अगर विग्रह करने पर लगे तो यही चीज इसमें हम मानेंगे संप्रदान में। अब जैसे यहां पर आता है प्रयोगशाला, हवन सामग्री, स्नान घर, विद्यालय, सचिवालय, प्रयोगशाला, गौशाला, भिक्षाटन, भिक्षाटन आदि बहुत से शब्दों का यहाँ प्रयोग किया जा सकता है। वो सिर्फ आपको बता दिया जाता है। कुछ शब्द हम क्लियर कर देते हैं जिनका अर्थ भी आपको बता दें। भिक्षा माने भिक्षा होता है, और अटन शब्द क्या बनेगा? भिक्षाटन। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना है जिसमें संधि और समास दोनों। इसमें दीर्घ स्वर संधि है और तत्पुरुष समास है। भिक्षा प्लस अटन, प्रश्न है अटन माने होता क्या है? जैसे पर्यटन, पर प्लस अटन, देशाटन, देश प्लस अटन। तो अटन माने होता है घूमना, या जाना। भिक्षा के लिए जाना, चारों तरफ जाना, देश में इधर उधर जाना। तो अटन मीन्स जाना। देखिए, संध में आए हुए शब्द, समास में आए हुए शब्द का अगर हमें वर्ड मीनिंग पता है, शब्दों का अर्थ पता है, तो ये चीजें मेरे लिए बड़ा सरल हो जाती हैं। और यदि हम शब्द के अर्थ को नहीं जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रटने की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो रटने की प्रवृत्ति से छुटकारा मिले, यही उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है, सबसे महत्वपूर्ण आएगा संप्रदान के बाद नंबर 4 पे आता है अपादान। अपादान तत्पुरुष। अपादान का मतलब होता है अलगाव। चिन्ह क्या होगा? से। ये से किस संदर्भ रहता है? ये से अलगाव के संदर्भ में रहता है। ध्यान दीजिएगा,
जिस शब्द में घृणा, शर्म, भय, तुलना आदि का जहां बोध होता हो, वहां कौन सा कारक होता है? वहां पर यही अपादान कारक होता है, और इसका प्रयोग जहां हो जाएगा उसे अपादान तत्पुरुष कहा जाएगा। जैसे शब्द आ जाए धर्म विमुख, यानी धर्म से अलग, कोई अपने धर्म से विमुख है, धर्म से अलग है। देश निकाला, देश से निकाला। माया रहित, माया से रहित यानी माया से दूर है। हृदयहीन यानी हृदय से वो दूर है। काम चोर, काम से जी चुराता है या परिश्रम करने से, काम करने से दूर रहता है। अब जैसे आ जाएगा पाप मुक्त, पथ भ्रष्ट, पाप मुक्त, पदच्युत। अब जैसे अगर आ जाए असत्य घृणा, असत्य से क्या है? घृणा। अब जैसे आ जाएगा राज भीत, राजा से क्या है? भय। ऐसे बहुत शब्द आ जाएंगे, तो ध्यान क्या रखेंगे? जहां पर भय, घृणा, तुलना, शर्म आदि का बोध कराने वाले शब्द हों तो वहां क्या अपादान होता है, और ऐसा प्रयोग होएगा तो उसको हम अपादान कारक कहेंगे। अपादान के बाद अपादान तत्पुरुष, अपादान के बाद में अपादान के बाद में जो आपका आता है वो आता है संबंध। अपादान के बाद में संबंध। ऐसे शब्द यहाँ दिखाए जाएंगे जहाँ जोड़ दिखाया जाए। ध्यान दीजिएगा, संबंध के सबसे चिन्ह होते हैं काकी के, रारी रे, नानी ने, बहुत से चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। कई बार बाला वाली शब्दों का भी इसमें इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर काकी के, रारी रे, नानी ने ही 9 विभक्तियां इसमें होती हैं। नानी ने। अब ध्यान यहाँ पे रखिएगा, इसमें 3 का प्रयोग होता है संज्ञा के साथ, अब बाकी सबका प्रयोग होता है सर्वनाम के साथ। उदाहरण देखते हैं, जैसे राम दरबार, कन्यादान, राष्ट्रपिता, सेना का पति, सेनापति, वन मानुष, वन का मानुष, जीवन साथी, जीवन का, जीवन का साथी, भारत रत्न, भारत का रत्न। जीवन साथी के बाद क्या आ जाएगा?
भारत रत्न भी संबंधित इसमें आ जाता है, और कई ऐसे शब्द आते हैं जैसे राजकुमार, राजा का कुमार आदि। संबंध के बाद में आता है अधिकरण। तत्पुरुष चिन्ह है इसका में, में और पर जैसे आ जाए, आप बीती, जग बीती, आप बीती, जग बीती, मुनि श्रेष्ठ, ऊट पटांग, हर फन मौला, हर फन मौला, गृह प्रवेश, विषयासक्ति, आदि। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कहाँ किस तरीके के चिन्ह का प्रयोग कर किया जाए और कहाँ किस चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए। विग्रह करने पर अगर हम इसको पीछे से बैक करके देखते हैं, भेद बताए गए थे। तो जैसे कर्म तत्पुरुष को चिन्ह लग गया, कर्ण तत्पुरुष से के द्वारा चिन्ह लग गया, संप्रदान में के को के लिए चिन्ह लग गया, अपादान में से का चिन्ह लग गया, संबंध में काकी के रारी रे नानी ने लग गया, अधिकरण में मे पर चिन्ह लग गया। तो विग्रह के जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ शब्द आ जाए मुनि श्रेष्ठ में कौन सा समास है और ऑप्शन दिया हो तत्पुरुष, कर्मधार है, अव्यय भाव, युग, तो हम क्या करेंगे तत्पुरुष। लेकिन अगर उसके भेद अंदर के हो तो अंदर भेद, जैसे जो संधि है स्वर संधि भी, स्वर व्यंजन विसर्ग, लेकिन स्वर की खुद 5 संधियां अलग हैं। ऐसे ही 6 समास हैं, इसमें तत्पुरुष का अपना खुद का 6 उसके अंतर्गत आने वाले समास होते हैं, जिनको हम उप समास भी रूप में भी इसको मान सकते हैं, कह सकते हैं। तो यहां तक आपने देखा। अब इनकी कुछ खास चीजों पर गौर करिएगा जो भ्रमित करने वाली होती हैं। जैसे शब्द आया मुनि श्रेष्ठ और श्रेष्ठ मुनि, बहुत ध्यान देखिएगा बारीकी। एक शब्द था मुनि श्रेष्ठ और एक शब्द था श्रेष्ठ मुनि। विग्रह करिए मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। और यहां विग्रह करोगे यहां वही हो जाएगा श्रेष्ठ मुनि, कोई विग्रह नहीं, बीच में चिन्ह नहीं लगेगा। तो यहां क्या ध्यान दीजिएगा, यहां जो में आया, ये में क्या है,
एक कारक है, यानी यहां पर तत्पुरुष समास है। जबकि यहां कोई ऐसा कारक नहीं है, यहां पर कर्मधारय समास है। कैसे ध्यान दीजिएगा, मुनि श्रेष्ठ और श्रेष्ठ मुनि में समास बदल गया। मुनि श्रेष्ठ और श्रेष्ठ मुनि समास बदल गया। इसी को अगर कह दो कवि श्रेष्ठ या श्रेष्ठ कवि, ये अलग अलग दोनों हो जाते हैं, यानी ये जाएगा, ये जाएगा। तो शब्द को आगे पीछे कर देने से कई बार समास का नाम बदल जाता है, इसलिए इन पर ध्यान रखिएगा। अब जैसे कुछ और उदाहरण देते हैं, आपको कुछ और समझा देते हैं। अब ये शब्द आया मंत्री परिषद, फिर आया मंत्रिमंडल। एक शब्द है मंत्री परिषद और उसके बाद दूसरा जो आपका शब्द है वो मंत्रिमंडल है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, तो ध्यान दीजिएगा, विग्रह करिएगा। मंत्रियों के लिए परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, यहां क्या होगा, मंत्रियों का मंडल। मंत्रियों के लिए परिषद, मंत्रियों का मंडल, यहाँ के लिए है और यहाँ का है, ऊपर तक के लिए और नीचे है का। तो अगर के लिए है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ का आपका होना चाहिए किस प्रकार के तत्पुरुष है, के लिए यानी संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ काकी के है तो क्या संबंध तत्पुरुष। फर्क ध्यान रखिएगा, अगला है संप्रदान तत्पुरुष और अगला है संबंध तत्पुरुष। शब्द वही है, थोड़ा सा हेर फेर करके लिखा गया। इन चीजों पर भी आपको विशेष तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, और उदाहरण देखिएगा। पशु बलि, अब लिखे हैं बलि पशु, पशु बलि विग्रह करिएगा। पशु की पशु की बलि। अब यहां है बलि पशु, बलि के लिए पशु, यानी बलि पशु बलि, पशु की बलि और बलि पशु, बलि के लिए पशु। तो एक जगह शब्द क्या आया, पशु की बलि और पशु के लिए बलि। तो की यहां क्या आ जाएगा, संबंध, और यहां क्या हो जाएगा, के लिए यानी संप्रदान तत्पुरुष। तो कई बार क्या होता, उन्हीं शब्दों के माध्यम से या उन्हीं शब्दों में
हल्का सा हेर फेर करके शब्द के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, शब्द वही है, बस उसी को थोड़ा आगे पीछे कर देने से शब्द का स्वरूप, शब्द का पैटर्न, पूरा शब्द का पूरा तरीका बदल जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि मुनि श्रेष्ठ लिखा है, श्रेष्ठ मुनि लिखा है, पशु बलि लिखा है या बलि पशु लिखा हुआ है, क्या लिखा है और किस प्रकार का जवाब देना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये भी केवल समझाने के लिए बताया गया ताकि भ्रमित ना हो। तो इस प्रकार आपने देखा कि तत्पुरुष समास कैसे पढ़ा गया। अब तत्पुरुष के बाद अगला जो आता है आपका, वो आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्म, तत्पुरुष के बाद कर्म धारय समास। कर्म का मतलब होता गुण, कर्म का मतलब गुण। जैसे अक्सर कह तुम्हारे कर्म बड़े अच्छे हैं, ऐसा कह दिया जाता है। गुण, गुण को धारण करना, यानी गुण को धारण करना, किसी विशेषता को धारण करना। इस समास में क्या होता है, दोनों पदों के बीच कहीं न कहीं उपमेय उपमान संबंध पाया जाता है, तभी ऐसा बनता है। इस समास, देखो परिभाषा लिखते हैं, इस समास के इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान होता है तथा दोनों पदों में उपमेय उपमान संबंध पाया जाता है। संबंध पाया जाता है, यानी दोनों पदों के बीच जो संबंध है वो उपमेय और उपमान का संबंध है, विशेष और विशेषण का संबंध है। बात एक ही है, हम इसको उपमेय उपमान कह लें या इसी उपमेय उपमान को और क्या कह सकते हो, विशेष और विशेषण। यानी उपमेय उपमान का संबंध बता दीजिएगा या दोनों पदों में विशेष विशेषण का संबंध बता दीजिएगा। क्या ध्यान रखना है इसमें, पहला पद या दूसरा पद, कई बार देखिए कुछ भ्रमित करने की बातें हो जाती हैं, वो एक अलग बात है। इसमें या तो पहले विशेषण होगा और बाद में संज्ञा, कई बार पहले संज्ञा होती है और बाद में विशेषण होता है। पहले संज्ञा होगी और बाद में विशेषण होगा। दोनों के उदाहरण देख लो। हालांकि एक ही बातें हैं, इसमें कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसा माना जाता है कि पहले विशेषण जैसे शशि मुख, शशि मुख, और दूसरा है चरण कमल, शशि मुख और चरण कमल, शशि मुख और चरण कमल। अब देखिए यहां पर
मुख की विशेषता क्या है? वो चंद्रमा जैसा है। मुख की विशेषता क्या है? चंद्रमा जैसा है। और यहाँ चरण की विशेषता क्या है? वो कमल जैसा है। तो एक जगह मुख की तुलना कमल से की गई और एक जगह वो मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, एक तरफ चरण की तुलना जो है कैसे की गई है? कमल से की गई है। तो यहाँ क्या स्मरणीय तथ्य है? यहाँ पर पहले संज्ञा है और यहाँ पर बाद में संज्ञा है। या तो पहले संज्ञा हो बाद में विशेषण, या पहले विशेषण आ जाए और बाद में संज्ञा आ जाए, इसमें कोई बात नहीं है, वो दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर भी यही ध्यान रखिएगा कि ये विशेष विशेषण में कहीं कोई ऐसा शब्द ना आ जाए जो किसी थर्ड पर्सन का, किसी व्यक्ति विशेष का, वस्तु विशेष का, स्थान विशेष का बोध कराने लगे या उसका विशेषण बन जाए। उदाहरण, नीलकमल, नीलगाय, नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल होगा, उत्पल कमल का पर्यायवाची है। अब देखिए यही शब्द आ जाए नीलकंठ, अगर ये शब्द नीलकंठ आ जाता है तो ये शंकर जी का पर्यायवाची हो जाएगा। इस प्रकार इस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ठीक है, नीलकंठ, महाकाव्य, महासागर, कंबुग्रीवा, कंब माने शंख होता है, शंख जैसी गर्दन तो कंबुग्रीवा, कपोत कबूतर जैसे कपोत ग्रीवा, भुज दंड, दंड के समान भुजाएं, क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, कनकलता, पीतांबर, स्वर्णाक्षर, मृगनयन या मृगनयनी, पुरुषोत्तम, सुग्रीव, चंद्रमुख,